उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 विषय भूगोल कक्षा 12 परीक्षा देने वाले समस्त परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस सेशन के अंदर हम भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, अब की बार का जो बोर्ड जो पैटर्न रखा गया है आपका, तो उसके अंदर 16 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 8-10 रेगिस्तान पूछे जाएंगे। 16 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 8 नंबर के और 10 जो रेगिस्तान है वो 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपका पहला ही ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीयकरण कितना प्रतिशत है? तो 31.16% है। निम्न में से खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो इसका आंसर होगा आपका चना। अरेबिका, रोस्टा, रोबस्टा, लिबेरिका किस फसल की किस्म है? तो कॉफ़ी की। मुंबई हाई पेट्रोलियम की खोज कब की गई? तो 1973। नागपुर परियोजना कब लागू की गई? 1943। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1911। भारत के किस शहर में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC है? तो हैदराबाद। भारत का भू आबाद पतन है? तो विशाखापट्टनम। मानव भूगोल मानव समाजों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो रेडजेल की है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। तो ये शब्द जॉर्ज बी क्रेसी के हैं। मानव की प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाओं की अगर बात करें तो भोजन संग्रहण और आकेट है। बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है। तो ये थे आपके 16 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके 8 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। इसके साथ ही रेगिस्तान प्रश्नों को देख लेते हैं, जो आपके 10 रेगिस्तान आएंगे और 5 नंबर के होंगे। पहला रेगिस्तान, अरवारी पानी सांसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो उसमें अलवर। भारत की किस राज्य में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है? तो उड़ीसा में। भू तापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण स्थान में लगाए गए हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। और ये जो 5वां जो रेगिस्तान है, पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया। तो यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये है आपका आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके साथ ही आगे रेगिस्तान, भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1853 में की गई। परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन की अगर बात करें तो वायु परिवहन है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या तो चीन देश की। और मानव विकास
की अवधारणा का प्रतिपादन तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। इसके साथ ही 10वां जो रेगिस्तान है, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डॉर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। तो ये दोनों रेगिस्तान थोड़े सा आप अच्छी तरीके से इन शब्दों को याद करके जाएं। तो इस प्रकार से आपके ये 10 रेगिस्तान थे। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएं, ताकि आपको परीक्षा के अंदर इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। इसके साथ ही कुछ और प्रश्न भी देख लेते हैं। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न जो आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1-1 नंबर के होंगे। तो जहाँ तक मेरा विश्वास है और मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं कुछ, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं। साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो इनके उदाहरण देने हैं आपको। टांका क्या है, तो इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से देखना है पाठ्य पुस्तक से। धात्विक और अधात्विक, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। धात्विक और अधात्विक खनिजों के 2 उदाहरण लिखने हैं आपको, 2-2। GAIL से आप क्या समझते हैं, क्या से है, और इसकी स्थापना कब की गई, ये भी आपको, इसका भी आंसर देना है। आर्थिक भूगोल की कोई 2 उपक्षेत्र। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, ऋतु प्रवास। उदाहरण देना है भारत के अंदर। इसका उदाहरण उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, भोटिया, बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, ये जो जनजातियाँ हैं वो ऋतु प्रवास करती हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। फिर प्रश्न है स्वच्छंद उद्योग से आप क्या क्या समझते हैं, और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखने हैं, और पल्लीकृत जो बस्तियाँ इनके स्थानीय नाम, जैसे ढाणी, नगला, पाड़ा, इस प्रकार से कुछ स्थानीय नाम हैं। भारत के प्रमुख नाभिकीय प्रयोजनों के नाम। सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है, परिवहन क्या है। इसके अलावा व्यक्तिगत और सार्वजनिक संचार के साधनों के 2-2 उदाहरण लिखने हैं आप। निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक आपको लिखने हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, और जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है इसका क्या है, इसके बारे में। इसके अलावा भारतीय जो कृषि है उसकी समस्याएं और कपास कृषि की प्रमुख विशेषताएं भी आपको लिखनी है। वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके उदाहरण आपको बताने हैं। जलवासी और पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर है, वो आपको बताना है। इसके साथ ही स्थानांतरित कृषि और उसकी विशेषताएं, और भारत में पेट्रोलियम कंपनी वितरण किस प्रकार से है, ये आपका मानचित्र। इसके साथ ही सवेज नहर और पनामा नहर की तुलना करनी है, इसकी कितनी लंबाई है और किस प्रकार से है, किन सागरों को जोड़ती है। आप इनको, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार करें। इसके साथ ही 19 नंबर क्वेश्चन आपका भारत के विश्व मानचित्र में आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना और USA ये आपको दर्शाने हैं। और इसके साथ ही आपके भारत का मानचित्र भी आपसे पूछा जाएगा, तो उसमें आपको नोवामंडी, बेलाडीला और गुआ और दुर्ग, और तेल शोधनशालाओं की अगर बात करें तो ब्रौनी,
कोयली और डिगबोई और हल्दिया। इस प्रकार से मेरी तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बनाए गए हैं आपके लिए। तो आप लोग इन प्रश्नों का अच्छी तरीके से अध्ययन करें। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप इन प्रश्नों का बार बार अध्ययन कीजिए। एक बार इनको पुनः आप देख लीजिए सभी प्रश्नों को। तो इस प्रकार से बनाए गए ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर आपको इनसे लाभ होगा, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करें। थैंक्स।